Hey guys, welcome back. This video is about multiple dependent spinner with room database. Using lab data, आप डेमो देख सकते हो लास्ट में. तो बेसिकली इस वीडियो में हम 3 स्पिनर्स क्रिएट करेंगे एंड पहला स्पिनर जो होगा हमारा कंट्री के लिए होगा जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कंट्री होगी एंड सेकंड के अंदर लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड थर्ड के अंदर लिस्ट ऑफ सिटी. तो लाइक जब हम फर्स्ट स्पिनर में से कोई भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्टेट्स होंगी वो सेकंड स्पिनर में शो होंगी एंड व्हेन वी सिलेक्ट ऑन स्टेट ओके तो जो भी स्टेट पे हम सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी सिटी होंगी वो थर्ड स्पिनर में शो होंगी एंड ये सब लाइव डेटा के जरिए होगा. तो कोई भी चेंजेस अगर हम किसी भी स्पिनर में करते हैं तो वो हमारे सब स्पिनर्स में रिफ्लेक्ट होंगे. लेट्स स्टार्ट. एंड गई ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे. ऐड डिपेंडेंसीज, डिजाइन लेआउट, create entity, DAO database for adding room database, create view model repository and view model factory for adding MVVM. MVVM के लिए आप मेरी MVVM सीरीज को फॉलो कर सकते हो, उसमें मैंने प्रोजेक्ट के साथ MVVM को बताया डेप्थ में. Now come to our first step, add dependencies. Here I am adding couple of dependencies so you can copy them from description. And plugin. Here I am adding Kotlin Cap and Kotlin Android extension. So इससे हमें find view by ID यूज नहीं करनी पड़ेगी हर बार. And then since yep, now it's done. Come to our next step, design our layout. इसके अंदर हम 3 spinners यूज करेंगे. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं एंड ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे. ओके सबको आईडी दी हुई है सो हम इन्हें अपनी मेन एक्टिविटी में एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईडी. यप, नाउ इट्स डन. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट स्टेप, ऐड रूम डेटाबेस. तो इसके लिए हमें 3 फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी, एंटिटी, डाओ एंड डेटाबेस. तो सबसे पहले हम यहाँ एंटिटी फाइल्स को क्रिएट करेंगे. तो कंट्री क्लास के लिए एंड ये हमारी डेटा क्लास होगी. एनोटेट इट विद एंटिटी एनोटेशन. इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विच आर मैप्ड टू अवर डेटाबेस. एंड ये जो वेरिएबल्स हैं ये एज ए कॉलम नेम से होते हैं अपनी टेबल में. लाइक कंट्री हमारी टेबल क्रिएट होगी एंड ये जो वेरिएबल्स हैं इस नेम से हमारी कॉलम. ओके, यप, दैट्स इट. वी कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल्स इन ए सिंगल डेटाबेस. हम यहाँ स्टेट के लिए भी एक टेबल क्रिएट करेंगे. एनोटेट इट विद एंटिटी एनोटेशन एंड देन टेबल का नेम. इसके अंदर आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की होगी, वेल कंट्री कॉमा वेल स्टेट. तो इससे क्या होगा, हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि स्टेट टेबल को एक्सेस कर रहा होगा एंड उसमें हम कंट्री को पास करेंगे एंड इट विल रिटर्न अस लिस्ट ऑफ स्टेट. ओके, लेट्स क्रिएट अवर सिटी टेबल. annotated with entity annotation, टेबल का नेम
इसके अंदर आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की होगी, स्टेट वेरिएबल एंड सिटी वेरिएबल। तो इसमें भी सेम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि सिटी टेबल को एक्सेस करेगा। उसके अंदर हम स्टेट पास करेंगे तो सिटी रिटर्न कराएगा, जितनी भी सिटी हैं उस स्टेट के अंदर। ओके एंड गाइज, ये जितने भी मेथड्स हैं हम इन्हें अपने डाउ इंटरफेस में क्रिएट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ मैंने टेबल सिंपल क्रिएट की है, मैंने इनमें कोई रिलेशंस क्रिएट नहीं की, लाइक फॉरेन की मैपिंग 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी। तो इसके ऊपर मैं एक सीरीज क्रिएट करूंगा मैपिंग के ऊपर। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको, क्योंकि इस तरह डेटाबेस को डिजाइन करना इज नॉट अ गुड अप्रोच। नाउ लेट्स क्रिएट अवर डाउ इंटरफेस एंड यहाँ हमने 3 एंटिटीज क्रिएट की हैं, तो हमें 3 डाउ क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ कंट्री डाउ क्रिएट कर रहा हूँ। एनोटेटेड विद @DAO फॉर टेलिंग अवर रूम की ये डाउ है एंड डाउ स्टैंड्स फॉर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम कुछ मेथड क्रिएट करेंगे जो कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड क्वेरी करने में हेल्प करेंगे। सस्पेंड फन इंसर्ट, इसके अंदर मैं यहाँ लिस्ट ऑफ कंट्री टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। इस मेथड के जरिए हम अपने कंट्री क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उसकी लिस्ट को डीबी में स्टोर करा देंगे। सो फॉर दिस यूज @insert annotation on conflict strategy dot replace। तो लाइक अगर कोई भी डेटा है जो सेम है तो वो रिप्लेस हो जाए। ये हमारा इंटरफेस होगा। फन गेट डेटा, दिस मेथड विल रिटर्न लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, बट हमें डेटाबेस से किस टाइप का डेटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम क्वेरी का यूज करेंगे। सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम एंड इसमें अपनी कंट्री टेबल का यूज करेंगे। ओके तो इससे क्या होगा, ये हमें जितनी भी कंट्री है टेबल में उन्हें रिटर्न करा देगा एज ए लिस्ट। एंड एक डिलीट मेथड, एंड इसकी क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम कंट्री, तो ये सारे टेबल को डिलीट कर देगा। ओके यप, नाउ इट्स डन। एंड गाइस, इसी तरह हमें 2 डाउ और क्रिएट करने हैं। स्टेट डाउ एनोटेटेड विद @DAO एंड मैं यहाँ सेम मेथड्स को कॉपी कर रहा हूँ, बट इनमें कुछ चेंजेस करेंगे एंड पेस्ट है। इसके इंसर्ट में हम स्टेट को इंसर्ट कराएंगे जो कि लिस्ट ऑफ स्टेट होगी एंड वेरिएबल का नेम यू कैन सेट एनी नेम। इसके क्वेरी में अपनी टेबल का नेम जो कि स्टेट है एंड इस मेथड के अंदर हम कंट्री को पास करेंगे। टाइप स्ट्रिंग, where country equal to सेमीकोलन। अपने पैरामीटर को मैं यहाँ इसके नेम आईडी कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कंट्री टेबल का डाउ है तो इसलिए मैं कंट्री यूज कर रहा हूँ। इट इज जस्ट फॉर वेरिएबल, यू कैन सेट एनी नेम। ओके ये क्या रिटर्न कराएगा, लाइव डेटा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके लेट्स क्रिएट अवर सिटी डाउ। इसमें भी सेम प्रीवियस कोड को कॉपी करना है एंड पेस्ट एंड जस्ट सम चेंजेस। सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सिटी टेबल एंड वेयर स्टेट इक्वल टू सेमीकोलन, जो हम वैल्यू पास करेंगे। ओके तो होगा क्या, लाइक मैंने स्टेट पास की तो इस टेबल में एक स्टेट में डिफरेंट सिटी होंगी बट उनकी स्टेट सेम होगी। तो मैं यहाँ जिस स्टेट को पास करूंगा
ये उससे रिलेटेड सिटी को रिटर्न करा देगी। लाइक एक स्टेट के अंदर 5 सिटीज हैं, तो मैंने एक स्टेट पास की जो भी है, तो 5 सिटीज रिटर्न करा देगा ये। ओके, दिस मेथड। लेट्स क्रिएट अवर डेटाबेस। एंड गाइस, ये कोड मोस्टली एवरी टाइम सेम रहता है, सो यू कैन कॉपी इट। मैंने इसके बारे में अपनी पेजिंग सीरीज के पार्ट 2 में बताया है, यू कैन फॉलो इट। अपनी एंटिटीज जितनी भी सेम हमने क्रिएट की हैं, इसका वर्जन एंड एक्सपोर्ट स्कीमा फॉल्स। क्रिएट सम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस जिनका टाइप हमारी डाउ क्लास होगी, सो वी कैन एक्सेस देम। अपने डेटाबेस क्लास टाइप का वेरिएबल एंड करंटली इट्स नल, जिसे हमें इनिशियलाइज करना है। इन्वोक मेथड, सो वी डू नॉट नीड टू कॉल दिस मेथड। ये अपने आप कॉल हो जाता है क्लास के इंस्टेंस के साथ। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल return if instance does not equal to null, synchronize log, instance does not equal to null, build database। इसके अंदर context, let's create this function। it will return room dot database builder context dot application context, अपनी क्लास का नेम एंड डेटाबेस का नेम डॉट बिल्ड। Yeah, come to invoke method dot also instance equal to it। Yep, now it's done। Come to our fourth step, create MVVM model for accessing our database। एंड गाइस, उसके लिए मैं यहाँ मॉडल नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर व्यू मॉडल क्लास, एक्सटेंड इट विद व्यू मॉडल, एंड एक रेपोजिटरी क्लास। एंड व्हाई वी क्रिएट रेपोजिटरी क्लास? व्यू मॉडल एक कॉमन चीज है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज MVVM, यू कैन वॉच माय MVVM सीरीज, उसमें मैंने डेप्थ में बताया है। ओके, बेसिकली रेपोजिटरी यूज फॉर एक्सेसिंग अवर वेब सर्विस और डेटाबेस, देन हम इसे व्यू मॉडल में कॉल करते हैं। ओके, इसके अंदर हम अपने डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए हमें इसके कंस्ट्रक्टर में एक डेटाबेस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे हम बाद में पास करेंगे। एंड गाइस, हम डेटाबेस को सीधे भी कॉल कर सकते हैं विदाउट MVVM, बट कुछ यूजर्स MVVM पैटर्न का यूज कर रहे होंगे प्रोजेक्ट में अपने, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ MVVM को भी ऐड किया है। फन गेट कंट्री, रिटर्न db.country.get data, एंड इसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि वो मेथड जो हमने डाउ में क्रिएट किया था वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा था। इसी तरह सेम 2 मेथड्स को कॉल करेंगे जो कि डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेंगे। फन गेट स्टेट, इसका रिटर्न टाइप लाइव डेटा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। विच रिटर्न db.stateDAO.get data। एंड इसके अंदर हमें कंट्री पास करनी है, तभी हमें स्टेट्स मिलेंगी। तो मैं यहाँ इस फंक्शन के पैरामीटर में एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसे हम इसमें पास करेंगे।
एंड इसी तरह गेट सिटी फंक्शन को भी क्रिएट करना है। Yeah, now it's done. Come to our view model class. व्यू मॉडल में हम अपने रेपोजिटरी के मेथड्स को कॉल करेंगे जिन्हें हमने क्रिएट किया है। तो इसके लिए व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर में एक रेपोजिटरी टाइप का वेरिएबल so we can access our repository in view model, okay, and इसकी हेल्प से अपने रेपो के मेथड्स को एक्सेस करेंगे। ओके तो मैं यहाँ कुछ फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ जिन्हें हम अपनी मेन एक्टिविटी में कॉल करेंगे। इनका रिटर्न टाइप सेम होगा जैसा रेपोजिटरी के फंक्शंस का था। ओके यप नाउ इट्स डन। बट उससे पहले एक व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास क्रिएट करेंगे एंड क्वेश्चन इज दैट ये किस लिए। बेसिकली इसका यूज हम अपने व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करने के लिए करते हैं। अगर हमने कोई पैरामीटर क्रिएट नहीं किया है अपने व्यू मॉडल में तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके एक्सटेंड इट विद व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री देन इम्प्लीमेंट इट्स मेंबर। कॉपी दिस कोड एंड चेंज अवर क्लास नेम एंड इसके कंस्ट्रक्टर में अपने रेपो टाइप का वेरिएबल। यार नाउ इट्स डन। तो हमारा मेनली सब कोड कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें इन सबको अपनी मेन एक्टिविटी में कॉल करना है। लेट्स कम टू अवर मेन एक्टिविटी। हियर आई एम क्रिएटिंग ए व्यू मॉडल टाइप वेरिएबल जिसे हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। अपने डेटाबेस का वेरिएबल ओके एंड एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। इसको इंडिया वैल्यू असाइन की है। लेट्स इनिशियलाइज देम। डेटाबेस इक्वल टू न्यू डेटाबेस, इसके अंदर दिस बिकॉज हमने इन्वोक मेथड यूज किया था तो उसके अंदर जितना भी कोड है वो ऑटोमेटिकली इस क्लास के इंस्टेंस के साथ कॉल हो जाएगा। लेट्स इनिशियलाइज अवर व्यू मॉडल आल्सो। व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर दिस कॉमा, इसके अंदर व्यू मॉडल फैक्ट्री पास करनी है तो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर रेपोजिटरी पास करनी है तो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। एंड रेपोजिटरी के अंदर हमें डेटाबेस वो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है एंड इनको एक दूसरे में पास कर देते हैं। डॉट गेट, इसके अंदर अपनी व्यू मॉडल क्लास का नेम क्लास डॉट जावा। एंड करेंटली हमारे डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है तो मैं यहाँ स्टैटिकली डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। ओके यू कैन गेट डेटा फ्रॉम रेट्रोफिट बाय यूजिंग रेट्रोफिट सर्विस। ओके एंड तो सबसे पहले मैं यहाँ कंट्री ऑब्जेक्ट के लिए लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ।
बट मैं यहाँ ज़्यादा क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मेन हमारा फोकस कोड की वर्किंग पे है, ना कि इस डेटा पे, क्योंकि आपके कोई यूज़ में नहीं आएगा, जस्ट समझने के लिए है ये। तो स्टेट ऑब्जेक्ट की लिस्ट एंड देन सिटी ऑब्जेक्ट की लिस्ट। तो इसी तरह दोनों की स्टेट्स लिस्ट क्रिएट करनी है। आप डेटा कुछ भी रख सकते हो। नाउ इन्हें डेटाबेस में स्टोर करा देते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन नॉट एक्सेस डेटाबेस ऑन मेन थ्रेड, सो मैं यहाँ कोरूटीन स्कोप का यूज कर रहा हूँ। यू कैन स्टोर डेटाबेस बाय यूजिंग रेपोजिटरी। ओके, इसके अंदर डेटाबेस एक्सेस कर अपनी टेबल्स में डेटा स्टोर करा देंगे। एंड गाइस, जब हम स्पिनर पे क्लिक करें तो उसके लिए हमें यहाँ एडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्टनर को एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने मेन एक्टिविटी में। ओके, एंड इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट। मैं यहाँ सबसे पहले कंट्री स्पिनर के लिए एडेप्टर क्रिएट कर रहा हूँ। वेल कंट्री एडेप्टर array adapter and इसका टाइप स्ट्रिंग array adapter this comma android dot r dot layout dot simple spinner item एंड तो हमें अपने एंड यहाँ हम अपने व्यू मॉडल के कंट्री मेथड को कॉल करेंगे जो कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा। यप, कंट्री एडेप्टर डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स, कंट्री एडेप्टर डॉट नोटिफाई चेंज, लाइक कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेट होता रहे। एंड गाइज, हमें यहाँ कॉटलिन एंड्रॉइड एक्सटेंशन का यूज किया है तो हमें फाइंड व्यू बाय आईडी यूज नहीं करनी पड़ेगी। कंट्री स्पिनर डॉट एडेप्टर इक्वल टू कंट्री एडेप्टर, तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अपने आइटम को जस्ट बाय इट्स आईडी नेम। ओके, एंड कंट्री स्पिनर पे सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्टनर। यप,
नाउ अब हमें सेम इसी की तरह अपने 2 स्पिनर्स को भी इनिशियलाइज करना है एंड मैं यहाँ व्यू यूज कर रहा हूँ लाइक इफ व्यू इक्वल टू कंट्री स्पिनर डॉट सिलेक्टेड व्यू। मैंने यहाँ अपने कंट्री वेरिएबल को इंडिया सेट कर रखा है। जस्ट लाइक अगर आप एप्लीकेशन ओपन करें तो कुछ हो, ना कि एक जस्ट एम्प्टी स्पिनर। ओके, कंट्री इक्वल टू कंट्री स्पिनर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। इससे हम अपने स्पिनर से डेटा लेंगे जो भी हमने आइटम सिलेक्ट किया है एंड इसे व्यू मॉडल डॉट गेट स्टेट मेथड में पास कर देंगे। लाइक जो भी कंट्री होगी ये उससे रिलेटेड स्टेट को रिटर्न करा देगा। हेयर वी यूज ऑब्जर्वर्स एंड अपने सेम कोड को कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर देंगे। जस्ट इनका नेम चेंज करना है एंड डेटा। अपने स्टेट स्पिनर का यूज करेंगे एंड इस पे भी सेट ऑन आइटम के लिए सिलेक्टेड लिखना है। लेट्स इनिशियलाइज अवर सिटी स्पिनर इफ व्यू इक्वल टू स्टेट स्पिनर। ओके, लाइक अगर हम स्टेट स्पिनर पे हैं तब मेथड कॉल हो। ओके, स्पिनर मॉडल डॉट गेट सिटी एंड इसके अंदर अपनी स्टेट को पास करना है। ये उससे रिलेटेड सिटी को रिटर्न करा देगा एंड जस्ट कॉपी पेस्ट एंड देन सम चेंजेस। Yep, now it's done. Let's run our application. इसे पहले बिल्ड कर लेते हैं एंड इट्स सक्सेसफुली बिल्ड। तो ये बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। लेट्स रन इट। कंट्री सिलेक्टेड है बट कोई डेटा शो नहीं हो रहा, लगता है कोई एरर है। लेट मी चेक। इनकी प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए। ओके, ये हो गया। एंड स्टेट डाउन में यहाँ कंट्री की जगह स्टेट टाइप करना है क्योंकि इस मेथड में हम कंट्री पास करेंगे तो ये हमें स्टेट रिटर्न कराएगा। एंड अपनी रेपोजिटरी में यहाँ गेट स्टेट करना है, ना कि गेट सिटी, क्योंकि ये स्टेट का फंक्शन है। वी हैव नाउ इट्स डन एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड नाउ एंजॉय द डेमो। मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिया बट